हाय पेरेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के हिंदी के इस वीडियो में, जहां पे हम लोग अपना जो कबीर के पद थे वो पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कबीर की जो साखियां हैं 10 साखियां उसको हम लोगों ने कवर किया था। और आज हम लोग इस वीडियो में कबीर के जो 2 पद हैं उसको कवर करेंगे, कुछ MCQ क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर पे किस तरीके से आया है उसको देखेंगे। तो अपना किताब, कॉपी, पेन सब कुछ अपने सामने रख लीजिए और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये जो मजेदार चैप्टर है कबीर के पद क्लास 12। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए क्या लिखा है, पहले कुछ चीजें आप लोग को समझा दे, उसके बाद आप लोग को हम पढ़ाएंगे कबीर के पद। माया के बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे मीम भी आप लोग देखे होंगे। ठीक है, टी शर्ट पे लिखा रहता है सब मोह माया है। अमूमन क्या होता है, लड़के लड़कियों को मोह माया समझते हैं और लड़कियां लड़कों को मोह माया समझते हैं। तो क्या ये लड़के या लड़कियां ही मोह माया है? नहीं। हम लोग अगर भारतीय दर्शन के अनुसार चले, इंडियन फिलोसफी जो है या हिंदू धर्म के अनुसार चले, तो वे सारी चीजें जो आपको भगवान की भक्ति से, ईश्वर की प्रार्थना से, ईश्वर की आराधना से दूर करते हैं, वो आपके लिए क्या है? माया के समान है। ठीक है, तो माया को ध्यान से समझिएगा। अगले जो पद है हम लोग का उसमें माया का ही जिक्र है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, संसार की वह हर वस्तु जिसमें हमारा मन अटकता है वो हमारे लिए माया है। अटकता है मतलब उन चीजों पे हमारा ध्यान जाता है जिसके कारण से हम भगवान की भक्ति से, भगवान की आराधना से, उनकी प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। तो ऐसी हर वस्तु, ठीक है, जो हमें, जिनमें हमारा ध्यान अटकता हो, जिनके कारण हम लोग भगवान की प्रार्थना आराधना से दूर हो जाते हैं, वो हमारे लिए क्या है? माया है। ठीक है, अगर भारतीय दर्शन के अनुसार चले, ठीक है, फिलोसफी या भारतीय वेदों पुराणों के अनुसार चले, तो मनुष्य रूप में हम लोग का जन्म हुआ है और हम लोग का जन्म का मूल कर्तव्य यही कि हम लोग अपने जीवन को भगवान की भक्ति, भगवान के गुणगान में खपा दे। यही हमारा मूल उद्देश्य है इस धरती पे जन्म लेने का। इसके जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के गुणगान करें, भगवान के दिखाए अच्छे कार्य करें, उनके जो रास्ता है उन रास्ता का पालन करें, उन्होंने जो जो अच्छे कार्य किए हैं, जो जो हमें बताए हैं, वो हमें सारे करने चाहिए। लेकिन मनुष्य इस धरती पे जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद क्या होता है, वो धन के चक्कर में, स्त्री के चक्कर में, अलग अलग चक्करों में क्या होता है, फंस जाता है। और जिसके कारण उनका जन्म का जो मूल उद्देश्य है भगवान की प्रार्थना करना, भगवान का गुणगान करना, उससे वो क्या हो जाता है, अटक जाता है, उससे हट जाता है, उस पद से विचलित हो जाता है और उनका जो ध्यान है इन सब चीजों में अटक जाता है। तो ये सारी चीजें ही हमारे लिए क्या है? माया के समान है। जैसे कि मन धन में अटकता है, तो धन जो है वो क्या है? माया है। धन दौलत क्या है? वो माया है। किसी का भोग में, ठीक है, भोग विलास, ऐसो आराम, इन सब चीजों में किसी का मन अटका हुआ रहता है। किसी का रूप, ठीक है, किसी का रूप देख के आपका ध्यान अगर उसी पे अटक गया है, ठीक है, हमेशा आपके मस्तिष्क में वही स्त्री या पुरुष जो है वो चलते रहा है, तो उस समय आपका जो ये रूप है, ठीक है, वो भी क्या? आपका माया के समान है। किसी के शब्द, किसी की बानी सुन के आपका ध्यान अगर वहीं पर अटक गया है, उसी के ख्यालों में आप डूब गए हैं, तो भी आपके लिए क्या है? माया के समान है। खाना पीना का अगर स्वाद हो, टेस्ट हो, आपका हर समय किसी काम पे ध्यान नहीं, हमेशा मम्मी क्या खाना बनाई होगी, टेस्टी खाना खाएंगे, तो अगर खाना या किसी प्रकार के स्वाद में आपका ध्यान अटक गया है, तो वो भी आपके लिए क्या है? माया के समान है। किसी प्रकार का दुष्ट कर्म करने में भी आपका ध्यान अगर अटक गया, वहीं पे आपका ध्यान जाता है और आप भगवान के दिखाए गए रास्ते को छोड़ रहे हैं, भगवान की आराधना भूल गए, तो वो सारी चीजें भी क्या आपके लिए माया के समान है। आसान शब्दों में कहें माया क्या है, तो माया वह हर वस्तु है जिससे हमारा ध्यान अटक जाता है, जिसमें हमारा ध्यान अटक जाता है और हम भगवान की प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, वो हमारे लिए क्या है? माया के समान है। अब माया कोई भौतिक चीज नहीं है, अभौतिक चीज है, मतलब जो दिखती नहीं है लेकिन हमारी मस्तिष्क के अंदर, हमारे अंदर ही वो विराजमान होती है। इस प्रकार की विचारधारा जो हमें किसी चीज में अटका देती है, तो असल में कोई आता नहीं है जो आपको बोलता है ये माया है, माया का ऐसा स्वरूप होता है, ठीक है, और वो आपको बोलेगा कि धन में अटक जाओ तुम्हारा ध्यान, या इसमें अटक जाओ, नहीं, वो हमारे मस्तिष्क के अंदर ही ये सारी चीजें होती है। हमारे जो चेतना है उसी में ये सारी चीजें होती है, जिसके कारण से माया अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है और उन अलग अलग रूपों में जो माया रहती है उसमें हमारा ध्यान क्या होता है? अटक जाता है। कभी स्त्री के रूप में आएगी, कभी धन दौलत के रूप में आएगी, कभी दुष्ट कर्म के रूप में आएगी, कभी खाना के रूप में आएगा, और इन चीजों में अगर हमारा ध्यान अटक रहा है, ठीक है, तो उसमें माया का स्वरूप है, उसके अंदर माया है। तो माया का सिंपल साधारण सा अर्थ हुआ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है।
माया के 3 गुण होते हैं, ठीक है। जो माया होती है, माया 3 तरीकों से देखिए, अगर माया है आपके माने किसी चीज के अंदर माया है, ठीक है, तो माया 3 स्वरूपों से, माया के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इन तीनों गुणों से वो आपको अपने झांसे में लेने की कोशिश करेगी, आपके ऊपर माया का प्रभाव डालने का कोशिश करेगा। पहला गुण है सत्वगुण या सतोगुण भी कहा जाता है, दूसरा गुण रजोगुण, ये तीसरा गुण है तामस गुण या तमस गुण या तमोगुण भी कहा जाता है। तो देखिए, अगर प्रेम, सत्य, दया, धर्म आदि दैविक गुण वाली सत्व गुणी माया कहलाती है। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो आपके अंदर भी माया का प्रभाव है, और उस प्रकार के माया को प्रभाव को बोलेंगे हम सत्वगुण या सत्व गुण बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम है, धर्म है, ठीक है, सत्य है, ये सारी चीजें, दया, ये सारी चीजें अगर बहुत अधिक हो जाए तब भी आप भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपके लिए माया के समान है, लेकिन ये दैविक गुणों वाली माया है। तो ये सत्व गुण, ये भी माया है। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर आ गई, बहुत ज्यादा अधिक आ गई, जिसके कारण आप भगवान की भक्ति से दूर चले गए हैं, तो ये सारी चीजें भी माया ही है। रजोगुण, अपने सुख की वासना करना। अगर आप अपने ही सुख की सिर्फ वासना कर रहे हैं, कामना करें कि हमको इस चीज से सुख मिल जाए, इस चीज से सुख मिल जाए, इस चीज से, तो इस प्रकार की भावना अगर अंदर आ गया तो हम बोलेंगे आपके अंदर माया आ गया। और माया का कौन सा रूप आया? माया का रजोगुण वाला रूप आपके अंदर आ गया है। इन गुणों से युक्त जीव ना ही बहुत अच्छे और ना ही बुरे होते हैं, अपना फायदा देखेगा। होता है ना सेल्फिश टाइप का आदमी, ठीक है, अपना फायदा देखेगा। अगर उसको फायदा दिख रहा है आपके साथ दोस्ती बनाने में तो बनाएगा, नहीं दिख रहा है तो छोड़ देगा। तो हम बोलेंगे उसमें माया का प्रभाव तो डाला है, लेकिन माया का कौन सा गुण है? माया का गुण है रजोगुण वाला, माया का प्रभाव उस पर डाला हुआ है। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति आपके अंदर नेचर आ गया तो बोलेंगे सत्वगुण वाला माया इसमें आया है, या सत्वगुण वाला माया इस पर प्रभावित हुआ है। उसके बाद है तामस गुण या राक्षसीय गुण भी इसको कहते हैं, ठीक है, या तमोगुण भी कहा जाता है। मानवीय गुणों के विरोधी, मानवीय जो गुण है, ठीक है, ये सारी चीजें इनके जो विरोधी है गुण, अर्थात राक्षस प्रवृत्ति, मारना, काटना, क्रोध, हिंसा, इस प्रकार की चीजें अगर आपके अंदर आ गई है, ठीक है, आपके नेचर में इस प्रकार की चीजें हैं, तो हम बोलेंगे माया आपके ऊपर प्रभाव डाला है। और माया का कौन सा प्रभाव आपके अंदर है? वो तमोगुण वाला प्रभाव आपके अंदर है। तो माया जब किसी चीज को ग्रसित करती है, माया जब किसी चीज को घेर लेती है, तो उसमें 3 प्रकार के गुणों के कारण उनका नेचर आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दया कर रहा है, धर्म कर रहा है, किसी से प्रेम कर रहा है, तो माया का कौन सा गुण उसके अंदर है? सत्व गुण या सतोगुण वाला है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सेल्फिश, मतलब अपना काम से काम रखेगा, दूसरे से उतना कोई मतलब नहीं, ना किसी का नुकसान चाहना, ना किसी का भला चाहना, इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर किसी के अंदर है तो हम बोलेंगे उसके अंदर रजोगुण है। और अगर कोई व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति का, ठीक है, क्रोध, हिंसा, मारकाट, इस प्रकार की चीजें हैं, अगर उसके अंदर है, इस प्रकार का चीज उसके नेचर में है, तो हम बोलेंगे उसके अंदर माया का कौन सा गुण आ गया है? तमोगुण या तमस गुण आ गया है। आपसे यहाँ ये सारी चीजें नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि माया के कितने गुण होते हैं, तो माया के 3 गुण होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछेंगे आपसे। मतलब ये बता दिए क्योंकि मोह माया हम लोग अमूमन, मोह अलग चीज़ है, माया के माया अमूमन हम लोग समझते हैं, जानते हैं, ठीक है, लेकिन लगता है कि स्त्री ही सिर्फ माया है या पुरुष ही सिर्फ माया है और चीज़ें, लेकिन नहीं, अमूमन हर चीज़ जो आपको भगवान की भक्ति से दूर करती है वो माया ही है। चाहे किसी प्रकार का धर्म हो, धर्म में आप क्या होगा भैया, धर्म कैसे मोह माया? देखिए बहुत सारे ऐसे फिलोसफी जो वेद पुराण में ये सब चीज़ें लिखी रहती है कि जैसे मूर्ति की आप पूजा करेंगे तो आपका जो सारा ध्यान है मूर्ति में ही लगा रहेगा, ठीक है, मूर्ति में लगा रहेगा, तो जो परमात्मा है उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपको मूर्ति में ही सब कुछ दिखेगा, आप जो रियल परमात्मा है उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो उस समय मूर्ति आपको क्या किया? रियल जो वास्तविक परमात्मा है उससे आपको दूर कर दिया, तो उस समय आपकी जो पूजा पाठ था वो भी आपके लिए क्या है? माया के समान काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे जानने को मिलेगी। अब कबीर के पद को हम लोग समझने या पढ़ने की कोशिश करते हैं। 2 पद है, इसकी भाषा सदुकड़ी है, ठीक है, तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। माया महाठन्नी, कबीर क्या कहते हैं? माया, माया मतलब जो आपको बताया, माया क्या है? माया एक अभौतिक चीज़ है जिसका कोई रंग रूप स्वरूप नहीं होता है, वो सब चीज़ों के अंदर आ जाता है, और वो उसके अंदर माया के अंदर 3 गुण होते हैं। माया अगर किसी चीज़ के अंदर आ गया तो 3 गुण आ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, 3 गुणों के आधार पर उसका नेचर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। रजोगुण आ गया तो आपका वही मतलबी वाला, ठीक है, अपना काम से काम रखने वाला प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगा, नेचर उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा। अगर
तामस गुण आ गया तो राक्षसी प्रवृत्ति वाला गुण आ जाएगा, नेचर आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो माया महा ठगनी, ठगने वाली, हम जानी, ठीक है, हम लोग जानते हैं। तिरगुण फांसी लिए, तिरगुण मतलब 3 गुण रहते हैं माया के अंदर। फांसी लिए करे डोले, बोले मधुर बानी। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत हुई बैठी, तीर्थु में पानी। जोगिन के जोगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा कोई हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भक्तिन हुई बैठी, तुर्का के तुर्कानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अखत कहानी, ठीक है, यह सब अखत कहानी। देखिए ये सारी भाषा जो ये विभिन्न भाषाओं का मिश्रण है, ठीक है। इसमें आपको संस्कृत, आपको खड़ी बोली या फिर अवध, इस प्रकार की भाषाएं आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। पंजाबी का भी कुछ शब्द आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कबीर की भाषा क्या है, काव्यगत रचना की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, सदुकड़ी भाषा है, जो आपको क्वेश्चन में भी हम करवाएंगे। तो क्या कबीर क्या कहते हैं, माया महाठगनी है। माया जो है महाठगनी है, ठगने वाली है। ठगने वाली समझते हैं ना, तो होता है ना ठग लेना, ठीक है। जैसे वो हेरा फेरी वाला फिल्म में हीरोइन आती है, अगर देखे होंगे, बहुत अच्छा फिल्म है, ठीक है, देखे होंगे। तो क्या करता है, हीरोइन आता है, अक्षय कुमार को बहला फुसला के उसका सारा पैसा लूट के चली जाती है, तो उसको बोलते हैं ठग ली, ठीक है। ठग ली मतलब समझ गए होंगे आप लोग। माया, माया मतलब वही सांसारिक लोभ, वो सारी चीज़ें को, ये सारी चीज़ें जो सांसारिक लोभ है, ठीक है, जिस पे आपका ध्यान आकर्षित होता है। अच्छा खाना, अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, अच्छा भोग विलास, ऐश मौज, इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान अटक जाता है और आप भगवान की भक्ति से दूर हो जाती है। तो ये जो सांसारिक मोह है, यह लाभ है, लोभ है, लोभ लालच, यही माया है। ठगनी मतलब ठगने वाली, हम जानी मतलब हम जानते हैं। तिरगुण मतलब 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। फांसी मतलब फांस कर, फंसा लेती है। डोले मतलब घूमती रहती है। मधुरी बानी मतलब मधुर, मीठी बातें करती है। माया जो होती है वो क्या करती है, मीठी बातें। अगर किसी व्यक्ति, समझ रहे ना, जो आपको ठगने वाला व्यक्ति होता है वो आपके सामने मीठा मीठा बात करेगा, और जो ठगने वाला व्यक्ति होता है उसके मतलब क्या, उसके अंदर माया का प्रभाव है, तभी वो आपको ठगने आया है, ठीक है। और जब किसी पे माया का प्रभाव होता है तो व्यक्ति कैसा होता है, मीठी मीठी बातें बोलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने मीठा मीठा बात बोले तो समझ जाइएगा वो ठगने वाला है। जैसे फिल्मों में होता है, हीरोइन आती है, मीठा मीठा बात बोल के हीरो को ठग लेती है, इसी प्रकार का चीज़ है। तो माया से ग्रसित जो होते हैं, ठीक है, वो कैसी बातें बोलते हैं, मीठी बातें बोलते हैं, मधुर वाणी, एकदम सुनने में आपको आत्मा तृप्त हो जाएगा, कितना अच्छा बात बोल रहा है। केशव, केशव अर्थात विष्णु, ठीक है, विष्णु भगवान। कमला मतलब लक्ष्मी, शिव मतलब शंकर, भवन मतलब मकान, भवानी मतलब पार्वती, पंडा मतलब पंडित, ब्राह्मण, मूर्त मतलब मूर्ति, तीर्थु मतलब तीर्थ स्थल जो होते हैं, जोगी मतलब योगी, जोगिन मतलब योगिन, काहो मतलब किसी के पास, तुर्का मतलब मुस्लिम, अखत मतलब नहीं कही जाने वाली, तुर्कानी मतलब इस्लाम, मुस्लिम धर्म, ठीक है। तो तुर्का मतलब मुस्लिम और तुर्कानी मतलब मुस्लिम धर्म, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये शब्दार्थ है, आपसे पूछ सकता है कि पहली बात तो यहाँ से MCQ पूछ सकता है कि महाठगनी किसे कहा गया है। महाठगनी मतलब एक होता है ठगने वाला, एक है महाठगनी, ठगनों में से भी बड़ा ठगने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखिए। क्या माया महाठगनी, माया जो है वो क्या है, महाठगनी है। माया के प्रभाव से कोई बच नहीं सका, हर किसी को माया ने प्रभावित किया है। यानी माया महाठगनी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले। और माया के 3 हथियार है, 3 फंदे हैं, ठीक है। वो क्या करती है, उसके पास सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 फंदे हैं, और इन तीनों के माध्यम से ही दुनिया का हर व्यक्ति को वो फांस लेती है। किसी के अंदर दैविक गुण आ जाता है तो भी माया के प्रभाव में है, किसी के अंदर सेल्फिश वाला गुण आ जाता है तो भी माया के प्रभाव में, और किसी के अंदर राक्षसीय प्रवृत्ति, दैत्य वाला गुण आ जाता है तो भी क्या, माया के प्रभाव में। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं इन तीनों गुणों से ही ग्रसित है, ठीक है। मतलब माया का प्रभाव हर चीज़ पे है, ठीक है। हर चीज़, दुनिया का जितना भी चीज़ है उस पर माया का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। माया महाठगनी हम जाने, हम सब जानते हैं कि माया जो है वो क्या है, महाठगनी है। त्रिगुण फांसी लिए कर डोले। और त्रिगुण, तीनों गुणों से क्या करते हैं, 3 गुण, उसके अंदर 3 गुण है, उन तीनों गुणों से क्या करते हैं, हम सबको फांस लेके डोलते रहती है, इधर उधर भागते रहती है। बोले मधुर बानी, और माया जो है कैसे बानी बोलती है, मधुर बानी बोलती है। समझ में आया ना।
अब माया के प्रभाव से क्या भैया, माया के प्रभाव से सिर्फ मनुष्य लोग ही ग्रसित होता है? नहीं, इस दुनिया में या जो ईश्वर के दुनिया है उनमें भी ईश्वर जो है ना, हमारे जो ईश्वर है वो भी माया के प्रभाव से बच नहीं पाया, उनके पास भी माया है, ठीक है, वो भी माया के प्रभाव से ग्रसित है। हाँ भैया, भगवान भी माया के प्रभाव से ग्रसित है। हाँ, वही कबीर बोलते हैं कि मनुष्य तो माया से ग्रसित है ही है, साथ ही साथ ईश्वर जो है वो भी क्या है, माया से ग्रसित है। केशव के कमला हुई बैठी, केशव के यहाँ यानी विष्णु भगवान भी माया से ग्रसित है, और उनके यहाँ जो माया है वो किसके रूप में है, कमला के रूप में, अर्थात लक्ष्मी माता के रूप में है, क्योंकि विष्णु भगवान का सारा ध्यान कहाँ पे, लक्ष्मी माता में है। इसीलिए जहाँ पे आपका ध्यान अटकता है वो आपके लिए क्या है, माया है। तो कबीर कहते हैं कि केशव यानी विष्णु भगवान का ध्यान लक्ष्मी माता में अटका हुआ है, इसीलिए केशव यानी विष्णु भगवान के लिए जो लक्ष्मी माता है वो किसके समान है, माया के समान है। शिव के भवन भवानी, शिव यानी शंकर भगवान के यहाँ भवन मतलब मकान में, भवानी मतलब पार्वती के रूप में, मतलब शंकर भगवान के यहाँ भी माया है, और किस रूप में है, भवानी यानी पार्वती माता के रूप में। तो ये समझ में आया ना कि माया के प्रभाव से कोई बच नहीं सका है, वो चाहे मनुष्य हो चाहे वो ईश्वर हो, ईश्वर के यहाँ भी माया है। शिव के यहाँ भवानी के रूप में है, तो केशव यानी विष्णु भगवान के यहाँ आपके कमला यानी लक्ष्मी के रूप में है। तो हर जगह माया है, ठीक है। पंडा के मूर्त हुई बैठी, पंडितों के पास जो ये आपकी माया है वो किस रूप में है, मूर्ति के रूप में। पंडितों का सारा ध्यान कहाँ रहता है, मूर्ति पूजन पे ही रहता है, तो मूर्ति पूजन करते रहते हैं, उसी में भगवान की तलाश करते हैं, और बाहर में जो वास्तविक भगवान है उसको छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ें, मूर्ति जो है उनके लिए किसके समान हो गई, माया के समान हो गई, ठीक है। तो पंडितों के यहाँ जो मूर्त है, मूर्ति है, वो उनके लिए क्या है, माया, क्योंकि उनका सारा ध्यान कहाँ अटका रहता है, मूर्ति में ही अटका रहता है। तीर्थु में पानी, और तीर्थ स्थल जो होता है वहाँ पे हम लोग जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे जो माया है किस रूप में है, जल में, क्योंकि हमारा सारा ध्यान कहाँ रहता है, जल चढ़ाने में ही लगा रहता है। तो तीर्थ स्थल जो होते हैं वहाँ पे माया किस रूप में है, जल के रूप में है। माया मतलब क्या, माया मतलब हर वह चीज जिसमें आपका ध्यान अटक जाता है वो क्या है, माया है। जोगिन के जोगिन हुई बैठी राजा के घर रानी, जो जोगी है उनके यहाँ भी जोगिन जो है उनके रूप में माया है। जो राजा है, राजा का ध्यान रानी में रहता है, तो रानी में क्या है, राजा का ध्यान किस में रहता है, रानी में, तो राजा के लिए माया क्या है, रानी, जहाँ आपका ध्यान अटके। काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। अच्छा, कौड़ी, कौड़ी समझते हैं, पहले के समय में कौड़ी चलता था, कौड़ी मतलब इस तरीके का चीज़ है, ठीक है। कौड़ी कुछ होता था, सीप जैसा कुछ होता है ना, बच्चा लोग को पहनाया भी जाता है वाइट कलर का। तो पहले के समय जब पैसा सिक्के उक्के नहीं थे तो इस प्रकार के पैसे चलते, इसी को पैसा बोला जाता था। देखिए पैसा, इसको फूटी कौड़ी, फूटा है तो फूटी कौड़ी, मतलब ये हम लोग बोलते फूटी कौड़ी भी नहीं है तुम्हारे पास, तो फूटी कौड़ी पहले के समय में क्या था, ये सब चीज़ें पैसा थी, ठीक है। और अभी के समय हम बोलते हैं फूटी कौड़ी नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब अब, क्योंकि इस पैसे का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। और इस पैसे का मूल्य उतना भी पैसा तुम्हारे पास नहीं, मतलब तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो फूटी कौड़ी, कानी कौड़ी, ये सब पहले के समय में चलने वाले पैसे थे। फूटा रहेगा तो फूटी कौड़ी, ऐसे करके चीज़ें चलती थी। तो काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी, किसी पास जो हीरा है, धन दौलत है, जो धनी व्यक्ति है उसके पास धन दौलत हीरा है, तो धनी व्यक्ति का सारा ध्यान कहाँ रहता है, हीरे में या धन दौलत में रहता है। तो धनी व्यक्ति, काहू मतलब जो धनी व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास जो माया है वो किस रूप में है, धन दौलत हीरा के रूप में है। और जो गरीब व्यक्ति है उसके यहाँ किसके रूप में है, कौड़ी कानी, मतलब वो कौड़ी, पहले के समय जो पैसा उसे चलता, वो जितना भी पैसा है उसी रूप में क्या है, उसकी माया है। अर्थात वो जो गरीब आदमी है उसके पास जितना कौड़ी उड़ी है, पहले के समय में वही पैसा था, 2-3 जितना भी है उसी पे उसका सारा ध्यान रहता है, उसी पे उसका सारा ध्यान अटक जाता है। तो गरीब व्यक्ति के लिए जो कौड़ी है, ठीक है, जो पहले के समय में पैसा था उस पे उसका ध्यान अटका रहता है, और अमीर व्यक्ति के पास जो हीरा है, बहुत ज्यादा पैसा, उसमें उसका ध्यान अटका रहता है। तो किसी किसी के पास हीरा के रूप में माया है, तो किसी किसी के पास कौड़ी के रूप में माया है, लेकिन माया सबके पास है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो आपका मनुष्य हो, हर किसी के पास माया किसी न किसी रूप में है। भक्तन के भक्तिन हुई बैठी, तुर्का के तुर्कानी, जो भक्त है उसकी भक्ति में माया है, जो तुर्क है, मुस्लिम है, उसकी इस्लाम धर्म जो है वो उसके लिए माया के समान है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अखत कहानी। कहते हैं कबीर लास्ट में कहते हैं कि
कबीर कहते हैं क्या कि ये जो माया की रंग रूप है, माया किस जगह किस रूप में रहे ना रहे ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माया के विभिन्न रूप है और इतने सारे रूपों को बताना कि माया किसके यहाँ क्या क्या किस रूप में है ये बताना बहुत मुश्किल है। समझिए, कहे कबीर सुनो भाई साधु, या सब अखत कहानी, बहुत लंबी समय में चलने वाली कहानी है, इसका कोई अंत नहीं है। माया का जो वखान है उसका कोई अंत नहीं है। तो समझ में आया, माया से सब ग्रसित है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो आपका गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो आपका कोई ब्राह्मण हो, चाहे वो आपका जोगी हो, हर कोई माया से ग्रसित है। जहाँ पे भी आपका ध्यान अटक जाता है वो आपके लिए क्या है, माया के समान है। तो ये वाला समझ में आ गया होगा। संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि आपको संदर्भ लिखना बताएं। ये तो हम छोटा सा बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको पूरा कहानी का लाभ, किताब का नाम पूरा, काव्य का नाम, किताब का नाम, रचनाकार का नाम पूरा लिख के इसको संदर्भ को अच्छे से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। व्याख्या, प्रस्तुत पद में कवि ने माया के बारे में कहा है कि माया महाठगनी है। याद रखिएगा, माया महाठगनी है। ये अपने हाथों में तीन गुण, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण रूपी फंदा लिए तथा अपनी मीठी वाणी से सबको अपने फंदे में ले लेती है। विष्णु के यहाँ कमला, शिव के साथ पार्वती, पंडितों के यहाँ मूर्ति, तीर्थों में पानी के रूप में रहती है, योगी के योगिन और राजा के घर रानी के रूप में रहती है। किसी के पास यह हीरे के रूप में है, किसी के पास ये कौड़ी के रूप में है, भक्त के यहाँ भक्तिन के रूप में है, मुस्लिम के यहाँ घर मजहब के रूप में रहती है। इस प्रकार माया की इस रूप लीला के बारे में, ठीक है, कुछ भी बता पाना बड़ा ही कठिन है कि ना जाने किसे किस रूप में अपने फंदे में फांस ले। तो माया हर जगह है, तुर्क मतलब टर्की, ठीक है, तो हर जगह क्या है, माया है, हर किसी के पास माया है। और हमारा ध्यान जिन चीज़ों में अटक जाता है वही हमारे लिए माया है। अगर आपका ध्यान मोबाइल में अटक जाता है तो मोबाइल आपके लिए क्या है, माया है। अगर आपका ध्यान टीवी में अटका हुआ है तो माया है। अगर आपका ध्यान लड़की लड़का में अटका है तो वो आपके लिए माया है। तो माया का त्याग करें, पढ़ाई लिखाई करें, जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करें। चलो, ज़्यादा ज्ञान वाला बात हो गया। तो ये कौड़ी कहानी है, इसको आप लोग जानते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। नॉर्मल क्या होता है, जैसे हम लोग सस्ते संवरते रहते हैं, ठीक है, हम भी ऐसे चूल उल कर लेते हैं, ठीक है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि अपने आप को सुंदर दिखाने की वो चेष्टा करते रहता है कि हम सुंदर है, या कोई अगर सुंदर है तो उस पर गर्व करेगा, प्राउड फीलिंग होगा उसको, ठीक है, कि हम सुंदर है, हम गोरा है, हम काला है। काला पे होने पे बेचारा, लेकिन काला होने पे नहीं बोलते हैं वैसे लोग, लेकिन हर व्यक्ति जो जैसा है उसको उस पर गर्व होता है, ठीक है। किसी का चूल लंबा है तो उसको उस पर गर्व है, किसी का आँख अच्छा है तो उसको उस पर गर्व है, किसी का आवाज़ अच्छा है तो उसको उस पर गर्व है, किसी का त्वचा जो है वो गोरी है तो उसको उस पर गर्व है। तो हर व्यक्ति को क्या होता है, अपने शरीर की किसी न किसी रचना या शरीर की बनावट पे गर्व होता है। और जब गर्व होता है तो हम लोग उसको हमेशा सजाने संवारने की कोशिश करते हुए रहते हैं और इसी चक्कर में हम लोग फंसे हुए रहते हैं। देखिए, कबीर क्या कहते हैं, झूठे तन को क्या गरवावे, मरे तो पल भरी रहन न पावे। खीर साण घृत पिंड सवारा, प्राण गए ले बहरी जारा। जिही सिरी रची रची बांधत पागा, सो श्री चंचू सवार रही कागा। हार जड़े जैसे लकड़ी झूरी, के जड़े जैसे जिनके कूड़ी। कहे कबीर नर आजहू ना जागे, जम का दंड मुंड मही लागे। ठीक है, अच्छा, हमारा शरीर जो है आज आप मान के चलिए सुंदर है, ठीक है, हम तो पता नहीं है कि नहीं, आप मान के चलिए सुंदर है, आप हमेशा अपने आप को संवारते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो शरीर है ये क्या हमेशा के लिए है? एक समय शरीर आएगा, जो रिंकल्स आ जाएंगे, झुलस जाएगा, ठीक है, शरीर मांसपेशियाँ गल जाएगी, हम लोग का शरीर कैसा हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। तो ये जो शरीर है ये नाशवान है, ये खत्म होना। एक दिन आपको अगर सुंदर शरीर मिला है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर आपको आपके मन मुताबिक नहीं मिला है तो वो भी शरीर एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो नाशवान नहीं है वो हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा जो है इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को छोड़ के तीसरे शरीर, इस तरीके से रहेगी, ठीक है। तो हमें किस पे गर्व करना चाहिए? हमारे शरीर पे, जो आज से 20-30 साल बाद या मृत्यु के बाद वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, या हमारी आत्मा जो सृष्टि के अंत तक रहेगी, ठीक है। तो हमें किस पे गर्व करना चाहिए? हमें गर्व करना चाहिए अपनी आत्मा पे, अपनी पवित्रता पे, ठीक है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए, ना कि ये झूठा जो
मान के चलिए शकल है तो फेयर एंड लवली लगा रहे, ये लगा रहे, वो लगा रहे, ठीक है, और इसको सुंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्राउड फीलिंग कर रहे हैं, अरे हम तो इतना सुंदर है, ये है वो है, ठीक है, दूसरा को नीचा दिखा रहे हैं। ये क्या है? झूठे तन को क्या गरबावे, मतलब ये तन जो है हमारा झूठा है, एक दिन ये नष्ट होने वाला है, नाशवान शरीर है, ये चिरकाल तक ये हमारे साथ नहीं रहेगा, या हम चिरकाल तक ऐसे नहीं रहेंगे, आप ऐसे नहीं रहिएगा, अभी जैसे हो ऐसे नहीं रहेगा। धीरे धीरे आपका एज बढ़ेगा, मांसपेशियाँ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपकी कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे आपका बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो शरीर है ये हमेशा के लिए, शरीर जो है हमेशा परिवर्तित होते रहता है, तो ये शरीर झूठा है, समझा ना, ये शरीर क्या है, झूठा है, इस पे गर्व करने का कोई ये नहीं है। अगर आपका चूल अच्छा है या आपका कुछ भी नॉर्मल, अगर शकल अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, उस पर प्राउड फीलिंग करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक समय ये भी नष्ट होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति, मान के चलिए कोई व्यक्ति आपको प्यार करता है बहुत, ठीक है, आप देखने में बहुत अच्छा, आपको प्यार करता है, ये करता है, वो करता है, जो भी है, ठीक है, लेकिन अगर आप मृत्यु को प्राप्त कर गए, आपका शरीर वहीं रहेगा, आप मर गए, मान के चलिए मर गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए, आपका शरीर वहाँ रहेगा, लेकिन क्या वो आपको घर में रखेगा? नहीं रखेगा। क्यों भाई? तुम अगर शरीर से प्यार करता था, तुम अगर शरीर की सुंदरता से प्यार करता था, तो शरीर तुम्हीं पे है, शरीर क्या है, तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, तो तुम रखो, तो नहीं। जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है तो भले ही सुंदर शरीर है, बहुत वही शरीर उसको जीवित रहते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाएगी तो वही शरीर उसको डरावना लगने लगेगा, तुरंत ही उसको क्या करेगा, वो घर से निकाल देगा। मतलब क्या? मतलब अगर सुंदरता से प्रेम है तो भाई शरीर तुम्हीं पे है, शरीर से अगर, शरीर पे गर्व करने की बात है, आपको शरीर से अगर प्रेम करना है तो शरीर तुम्हीं पे है, शरीर से प्रेम करो। नहीं, जब तक उस शरीर में ये जो आत्मा है, भगवान का जो अंश है, ठीक है, परमात्मा का जो अंश है आत्मा, जब तक वो शरीर में, तब तक शरीर की सुंदरता बनी हुई है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है, एक दो पल नहीं बीतता, घर वाले या जो भी आपके बहुत अजीज है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी आपको अपने से दूर कर देते हैं। मतलब क्या? ये शरीर पे गर्व करके कोई फ़ायदा नहीं। हमें अगर पवित्र बनाना, अच्छा बनाना, सुंदर बनाना है तो हमको किसको बनाना चाहिए? अपने आत्मा को बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा रहेगा। ये शरीर तो मरने के बाद क्या होगा, आत्मा निकल जाएगी, शरीर नहीं रहेगा, तब वो कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन आपका अगर आत्मा अच्छा रहेगा तो आपको लोग याद करेंगे, समझ में? तो ये मने होता ना, जो लोग घमंड करते हैं अपनी सुंदरता पे, उन सब चीज़ों को ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और अच्छे समझाते हैं, रुकिए। गर्वावे मतलब गर्व करना, पल भरी मतलब पल भर, रह ना पावे मतलब रह नहीं पाता, घृत मतलब घी, पिंड मृतक को दिया जाने वाला चावल, वो पिंडदान होता है ना, वाइट कलर के बॉल बनाता है, राइस बॉल। सवारा मतलब सजाया, जाड़ा मतलब जला देते हैं, जिही मतलब जिस पर, सिर को, रची मतलब रुचि लेकर, सिर को हम अपने क्या कहते हैं, बहुत रुचि लेके पार्लर जाके, मेकअप जाके, ये जाके, वो जाके, सैलून जाके हम लोग सजाते बजाते रहते हैं, बहुत इंटरेस्ट से, रुचि लेके, ठीक है। पागा मतलब पगड़ी। सो चंचू सवारी, चंचू मतलब चोच, चोच से सवारते हैं, खोदते हैं, ठीक है। सवारना मतलब खोदना, और चंचू मतलब चोच। कागा मतलब कौआ। हाड़ जड़े मतलब हड्डी जलती है। तिनके कुड़ी मतलब घास का गट्ठर जैसा, सूखा घास का जो गट्ठर होता है उसमें जैसा आग लगाना, चक चक करके सब जल जाता है, वैसे ही। आज हूँ मतलब अब भी, जम मतलब यमराज, यम है हम। दंड मतलब डंडा, मुंड मतलब सिर, और मही मतलब में। अर्थ क्या हुआ भैया? अर्थ समझिए, संदर्भ तो आप लोग जानते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर कहते हैं कि यह तन तो झूठा है, नाशवान है। ये जो शरीर है हमारा तन, वो क्या है? झूठा है, नाशवान है, नष्ट हो जाएगा। इस पर गर्व क्या करना? जैसे ही मृत्यु होती है, लोग लाश को पल भर भी रहने नहीं देना चाहते हैं। जिस शरीर को लोग यत्न पूर्वक संवारते हैं, ठीक है, प्राण के निकलते ही बाहर ले जाकर जला देते हैं। आप है, जिंदा है, ठीक है, आप अपने शरीर को बहुत एकदम मेकअप, फेयर एंड लवली, एकदम पूरा गोरा गाढ़ा चिट्टा करके एकदम रखे हुए, लेकिन जैसे ही मरे वही शरीर को जाके जला देता है, ठीक है। पल भर 2-3 घंटा रखेगा, जला देगा। तो ये समझ रहे, शरीर का कोई महत्व नहीं है। जिस सिर को रुचि पूर्वक, इंटरेस्ट लेकर लोग सजाते संवारते, जो सिर है हमारा रुचि पूर्वक एकदम पूरा, ये हेयर कट कराएंगे, ये तेल लगाएंगे, वो ऑयल लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत जिंदा रहते हैं, तो इंटरेस्ट से हम लोग क्या करते हैं? अपने सिर को संवारते हैं। उसी सिर को कौवे चोट से खोदते हैं। जब मृत्यु हो जाते हैं, कोई मर जाता है तो कौवा आता है, कौवा जब जल उल जाता है, हड्डी उड्डी जो बचता है, सिर उड़ जो बचता है, कौवा क्या आता है? आके चोच मार मार के उसी सिर को, जिस सिर को जीवित रहते हैं हम बहुत इंटरेस्ट से संवारते थे, उसी सिर की शोभा अब कौन बढ़ाता है? कौवा। उसे बार बार खोदता है। तो खोदते हैं। हड्डियां ऐसी जलती है जैसे सूखी लकड़ियां, तथा केस
सूखे घास की तरह जलते हैं। हड्डी ऐसा जल जाता है जैसे सूखा लकड़ी जलता है ना, वैसे ही हमारा हड्डी जल जाता है। और जो हमारा है, ठीक है, जिसको इतनी मेहनत से हम लोग सजाते संवारते हैं, ठीक है, कोई होता है कलर करवा लेता है, ये करवा लेता है, लड़कियां लोग तो जाता है क्या क्या 1200-1300 का क्या क्या होता है, स्टेशनर क्या क्या होता है पता नहीं हमको, ठीक है। तो ऐसा चीज़ इतना पैसा वो लोग खर्च करती है, और जब मृत्यु को प्राप्त करती है तो ऐसे ही घास के भांति जलता है। ऐसी सूखी लकड़ी तथा केस सूखे घास की तरह जलते हैं। कबीर कहते हैं कि यह देखकर भी मनुष्य, तो मतलब ये सब देखते हैं, सब जानते हैं कि इतना शरीर को सजा रहे, इतना ये करे वो कर रहे, लेकिन अंत में अगर अभी मर गया तो अभी मेरे को ऐसा चीज़ हो जाएगा, शरीर जलते रहेगा, ये होगा सब चीज़ जल जाएगा। मनुष्य सब जानते हैं। कबीर कहते हैं कि यह देखकर भी मनुष्य क्यों नहीं जागता है। ये सब चीज़ें देखकर भी मनुष्य क्यों नहीं जागता। जागने का मतलब क्या हो, देखिए तो भैया क्या हम लोग अपने आप को सजाना संवारना छोड़ दे क्या, मृत्यु को प्राप्त करने सजा? नहीं, वो कबीर ऐसा नहीं बोलते। कबीर बोलते हैं कि जो मनुष्य है, जो इन चीज़ों पे प्राउड करते हैं, गर्व करते हैं, अरे हम तो बहुत सुंदर हीरो जैसा दिखते हैं, ये वो, ठीक है, ऐसे ऐसे, उनको दूसरे को नीचा दिखा, तुम काला है, तुम गोरा है, ये है वो है, मेरा हेयर देखो, ये है मेरा, ये वो, इन सब चीज़ों को लेकर जो गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, उनको सोचना चाहिए, ठीक है। क्या सोचना चाहिए कि मरोगे तो भाई तुम भी ऐसे ही नॉर्मल आदमी के जैसे जलोगे। तुम्हारा हेयर अगर बहुत अच्छा है तो ये नहीं कि हेयर अलग वाला आग से जलेगा, मेरा वाला हेयर अलग आग से जलेगा, ऐसा नहीं। दोनों सेम आग से सेम तरीके से क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो गर्व करने की बात नहीं। हाँ अच्छा है तो अच्छा है, मतलब सारा ध्यान इसी पे मत, अपने आपको सजाने संवारने में मत लगा दो। अगर अच्छा है तो अच्छा है, चलो भगवान तुमको अच्छा दिया, अच्छा रहो, ठीक है। अब ये नहीं कि अच्छा है तो तुम पूरा एकदम सारा ध्यान इसी पे लगा दे, सजने संवरने पे सारा ध्यान लगा दे, अपने आप को हमेशा दूसरों के सामने ऊंचा दिखाए, अपनी खूबसूरती का बखान करे, बड़ाई करे, ये नहीं करने को बोले हैं। बोलते हैं झूठा तन है, इस पे गर्व करने का कोई बात नहीं। ये नहीं कि सजना समझना या ये चीज़ें गलत है, इस पे गर्व करने का कोई बात नहीं है। घमंड करने की कोई बातें है तो है, तुमको दिए हैं भगवान, तुमको दिए हैं, ठीक है। तुम अपना अपने आप में रहो, वो सब चीज़ें लेके दूसरे के सामने बड़ाई करके घमंड करके कोई फायदा नहीं है। मनुष्य क्यों नहीं जागता है? क्या हुआ तब जागेगा, तब यमराज के डंडे का प्रहार उसके सर पर होगा, अर्थात उसकी मृत्यु होगा। कबीर बोलते हैं इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी मनुष्य नहीं जागता। मनुष्य कब जागेगा? जब यमराज आएंगे, उसको मार देंगे और वो अपने आप अपना चिता को खुद जलते हुए, उसका आत्मा जब अपनी चिता को जलते हुए देखेगा तब वो जागेगा। क्या कि अब गर्भ हमें नहीं करना चाहिए। सिर देखो ऐसे जल रहा था, इसका हम लोग 600-700 रुपये का चूल कटवाए थे, ये कटाए थे, वो कटाए थे, वो कैसे जल रहा है, तब गर्व करने का बात है नहीं। तो वही बोलते हैं जब अभी तक अगर आप लोग इन सब चीज़ों को देख के नहीं जाग रहे तो कब जागोगे? जब मर जाओगे तब जागोगे। मतलब समझ, गर्व करने का कोई बात नहीं। घमंड, अगर जो व्यक्ति घमंड कर रहे हैं उनको ये वाला पढ़ाना, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति है जो घमंड कर रहा है इन सब चीज़ों पे, अपनी खूबसूरती पे, अपनी शरीर के किसी विशेष अंग पे गर्व कर रहा है, ठीक है, आँख पे, शकल पे या फिर किसी भी चीज़ पे, तो उसको ये सब बताना कि ये सब तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। अगर चिरकाल तक कोई चीज़ रहेगा तो वो आपकी आत्मा रहेगी। इसलिए अगर हमको पवित्र बनाना है, सुंदर बनाना है, तो अपनी आत्मा को बनाओ, वो सुंदरता रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, ठीक है। लेकिन शरीर जितना भी सुंदर बना लोगे, मरने के बाद तुमको तुरंत जला ही दिया जाएगा और ऐसे ही जलोगे। लेकिन तुम्हारा अगर आत्मा पवित्र रहेगा तो मरने के बाद भी लोग तुमको याद करेंगे, ठीक है। तो अगर सुंदर बनाना है तो आत्मा को बनाओ, उस पर गर्व करो। इन सब चीज़ों पे, ये जो एक दिन नष्ट होने वाला है, इन सब चीज़ों पे गर्व करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हम लोग का कबीर के जो पद हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। हम लोग साखी भी पढ़ लिया, कबीर के पद भी पढ़ लिया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको दे देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर कुछ डाउट होगा तो फिर आप लोग को हम बता देंगे, या इसका आंसर कुछ दिनों बाद, कुछ दिन आप सॉल्व कीजिए, कुछ दिनों बाद हम इसका ऐड कर देंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, साखी का अर्थ क्या है? दोहे की शैली, मतलब एक प्रकार, ठीक है, जिसमें रचित प्रमाणिक रचना हो, ठीक है। दोहे की एक शैली है, एक प्रकार है जिसमें जो रचित रचनाएं हैं वो क्या है? प्रमाणिक। मतलब हम बोले थे ना, ऐसी चीज़ें जो कबीरदास अपने आंखों से देखते थे, उसी चीज़ को जब दोहे के फॉर्म में लिखते तो उसको ही साखी कहा गया। किसकी कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है? ईश्वर की कृपा से। दोनों बुरे धार में दोनों से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय मतलब क्या अर्थ है? तो लिख लीजिएगा, दोनों से गुरु और शिष्य। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। कुछ अगर डाउट होगा तो हम हर पल आपके लिए है ही हैं, हमसे पूछेगा, भैया आप ही से पूछेंगे, किसी और से पूछ नहीं तो पूछ सकते हो, उसमें क्या है, लेकिन कोई नहीं है तो हम हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
पर 51 क्वेश्चन है। किसके डंडा मारने पर मनुष्य के सुधरने की बात कबीर करते हैं? कौन डंडा मारेगा? तो यम का डंडा जब पड़ेगा तभी मनुष्य क्या होगा? सुधरे। तो 51 क्वेश्चन है, एक इससे एमसीक्यू और 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका सारा हो जाएगा। तो ये पूरा नोट्स कॉपी में अच्छे से कीजिएगा, हो जाएगा आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या आते हैं, कैसे आते हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, 1 अंक के जितना भी एमसीक्यू 1 अंक का है। 2015 में क्या आता है? कबीर के अनुसार ज्ञान का प्रकाश कब होता है? माया मुक्त होने पर, अहंकार मिटने पर, गुरु मिलने पर, या इनमें से कोई नहीं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया, किसमें? गुरु मिलने पे। कबीर संगति साधु की क्या निष्फल नहीं होता है? क्या होता है? क्या फल होता है? निष्फल नहीं होता है। कबीर माया को किस नाम से संबोधित करते हैं? माया को किस नाम से संबोधित, अभी पढ़े, माया महाठगनी। तो बहुत इजी देता है, ठीक है। सो सीरू चंचू सवारी कागा। चंचू का अर्थ क्या है? चंचू का अर्थ क्या है? आप लोग जानते हैं ना, चोच। कागा क्या करता है? हमारे सिर को खोपड़ी जो होता है उसको मार के अंदर का मांस को खाने की कोशिश करता है, और चोच मार के तो वही बोलता है सवारता है। जैसे तुम अभी सवार हो, ऐसे ऐसे करके कौवा भी चोच मार के सवारता है। ओके, बहुत ये मज़ेदार है ये सब। इसके बाद वाला तुलसीदास वाला पढ़ोगे तो उसमें और मज़ा आएगा कि किस प्रकार के दोस्त हमें बनाने चाहिए। दोस्त जो होते हैं, ठीक है, किस प्रकार के दोस्त हमें बनाने चाहिए। तो मेरा तो ये फेवरेट है ये वाला चीज़, इसलिए हम हिंदी पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें पढ़ने में अच्छी लगती है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना। कुंभ किसका प्रतीक है? कुंभ यहाँ किसका प्रतीक है? आपको पता है, शरीर का प्रतीक है। जाका गुरु भी अंधला चेला खड़ा निरंद, यहाँ किसकी रचना है? तो आप लोग को पता है यहाँ पे कबीरदास की रचना। तब गुरु मिल्या आई। गुरु कब मिलेगा? गुरु कब मिलेगा? जब ईश्वर की या गोविंद की कृपा होगी। ये देखिए किस ईयर में कैसे कैसे आया, हम आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। ठगनी कहकर किसे संबोधित किया गया है? देखिए, किसे? माया को। माया किसी लड़की का नाम है क्या? नहीं, ठीक है, माया मतलब समझ गए ना। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आया था? त्रिगुण से कवि क्या कहना चाहता? त्रिगुण मतलब 3 गुण। कौन कौन से गुण है? माया के 3 गुण हैं। कवि लिखिएगा इसको, ठीक है। कबीर के अनुसार साधु की संगति से क्या होता है? साधु की संगति से क्या होता है? कभी निष्फल बेकार नहीं जाता। साधु की संगति से हमारे अंदर भी अच्छे गुण प्राप्त होते हैं, ठीक है। जल में कुंभ, कुंभ में जल। कुंभ किसे कहा गया है? 2016 में देखिए कुंभ बताया शरीर को। निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए आंगीन कुटी बधा। इस पंक्ति का अभिप्राय मतलब बताना है। 2017 में दिया था, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन कर पाएंगे। हम जितना पढ़ा दिए हैं उसे एक एक क्वेश्चन आप लोग कर पाएगा। बुंद समानी समुद्र में सोकर ठहरी जाए। बुंद और समुद्र किसका प्रतीक है? बुंद समानी समुद्र में सोकर, आत्मा परमात्मा, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। दोनों बुरे धार में चढ़ी पाथर की। दोनों का अर्थ क्या है? गुरु शिष्य, ये भी बताया था आपको। क्या बहरा हुआ खुदा है? कभी ऐसा क्यों कहता है? कभी ऐसा क्यों कहता है कि मुस्लिम धर्म में जो अजान का सिस्टम है उस पर वो जो अजान देते हैं लोग, तो उसी पे वो कहता है कि जो अजान देने का क्या फ़ायदा है? इतने जोरों से जो आप अजान दे रहे हैं, अजान अदा करने का क्या फ़ायदा है? खुदा तो हर जगह व्याप्त है, हर जगह उपस्थित है, तो आप अजान देकर क्या साबित कर? जैसे होता है बहरा आदमी को हम लोग आवाज़ बहुत जोर से आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करते हैं, तो कबीर कहते हैं अजान देने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, अजान से खुदा बहरा थोड़ी ना है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोग को हम बताए थे, कर लीजिएगा। जी ही श्री रची बाधक पागा, यहाँ पागा से संकेतित है। पागा मतलब पगड़ी बताए थे। निर्मल करे स्वभाव, देखिए शब्दार्थ से भी आ रहा, पागा मतलब पगड़ी। निर्मल करे सुभाय, सुभाय शब्द का अर्थ क्या है? सुभाय। निर्मल करे सुभाय मतलब स्वभाव, नेचर। जी ही श्री रची रच बांधा पागा, यहाँ पागा से देखिए 2020-2023 सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर कीजिएगा तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो एमसीक्यू और 1 मार्क्स से क्वेश्चन किस तरीके से इस चैप्टर से पूछे गए थे वो था। देखिए अब 5 मार्क्स से क्वेश्चन, अब 5 मार्क्स से क्वेश्चन जो होता है ना उसका आंसर देना होता है अधिकतर 100 शब्दों में। ये सब आप लोग कीजिएगा, सब कुछ करवाया गया है। पठित पदों के आधार पर कबीर के विचारों को अपने शब्दों में लिखो। कबीर के कुछ जो विचार आपको समझ में आए हैं, ठीक है, कि गुरु के बारे में उनके क्या विचार है, ठीक है, आत्मा परमात्मा से संबंधित उनके क्या विचार है, इन सब विचारों को अपने शब्दों में खुद से 100 शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ दिन बाद इसका हम आंसर आप लोग को ग्रुप में डाल दिया करेंगे, डाल देंगे, आप लोग को बता देंगे जब
नेक्स्ट क्लास होगा तो कुछ दिन 2-3 दिन आपको हम करने का ऑप्शन मौका दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से खुद से कीजिएगा। कुछ बाई चांस नया क्वेश्चन भी अगर आ गया वहाँ पे एग्जाम में तो उसको आप लोग डील करें। तो यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद कबीर के कुछ विचार आपको पता चले होंगे कि गुरु के प्रति उनका क्या विचार है, निंदक व्यक्ति के प्रति उनका क्या विचार है, माया से क्या संबंधित है, शरीर के जो लोग गर्व करते हैं उस पर कबीर के क्या विचार है। तो ऐसे करके टोटल के पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग, झूठे तन को क्या गरवाए, मरे तो पल भरी। सप्रसंग, संदर्भ और प्रसंग के साथ व्याख्या करना है। ये इसी लाइन का सिर्फ व्याख्या करना है, याद रखिएगा। जब ये लाइन देना तो सिर्फ इसी लाइन का व्याख्या करना है। तो संदर्भ लिखिएगा, उसके बाद प्रसंग लिखिएगा, उसके बाद बताया एक प्रस्तुत पंक्ति में प्रस्तुत पद में कबीर कहते हैं कि जो हमारा शरीर है नासमान है, इस पर गर्व करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मरने पे जिस शरीर को हम लोग इतनी रुचि के साथ संवारते हैं, मरने के बाद पल भर हमारे जो प्रियजन है, जो इसको प्यार करते हैं, पल भर भी अपने घर में नहीं रखते, उसका त्याग उसको जला देते हैं। तो इस पर गर्व करके कोई फायदा नहीं है। इसी को अच्छे तरीके से लिखिएगा। कबीर के पद में व्यक्त विचारों को, इस पर देखिए सेम क्वेश्चन है, कबीर के विचार को आपको लिखना है। तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, इसका व्याख्या करना है। प्रेम गली अति साकड़ी जामे दोना समय 2018 में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। गुरु प्रेम और जगत के संदर्भ में वर्णित कबीर के भावों को स्पष्ट कीजिए। गुरु के संदर्भ में प्रेम से संबंधित और जगत संसार से संबंधित कबीर के क्या विचार है, क्या भाव है, इसको आप लोग खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। 2019 में आया था। इसका आंसर जो है वो हम ऐड कर देंगे आप लोग के, ठीक है। लेकिन वो हम खुद आप पहले ट्राई कीजिएगा। जैसे होता है मैथ में हम लोग होमवर्क देते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ नहीं होता है तो डाउट करते हैं। तो इतना सब चीज़ हम एक चीज़ पढ़ा दिया, एक लाइन एक शब्दार्थ पढ़ा दिया, आप लोग इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश किया। जब नहीं होगा तो हम इसका आंसर कुछ दिनों में आप लोग को अपलोड कर देंगे। ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अंधा ठेलिया दोनों को प्रण, ये 2020 में आता करवाया है। जीवन की नश्वरता के संदर्भ में, नश्वरता जीवन जो है वो नाशवान है, शरीर नष्ट हो जाएगा, इसके संदर्भ में कबीर के क्या विचार है वो वाला पंक्ति को अच्छे से लिखते हुए, ठीक है, आराम से लिख दीजिएगा। ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। बिनु सामुन पानी निर्मल करे शोभा। तो ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन जिस ईयर में जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे सारा हम करवा चुके हैं। तो इसका आंसर जितना होगा आपको खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो नहीं होगा उसके लिए तो मैं हूँ ना, ठीक है। तो शाहरुख खान का डायलॉग मेरा नहीं है। तो हम हैं बताने आपको चेष्टा, हम हेल्प करेंगे आपकी। हम एक एक चीज़ आपको रटवा नहीं सकते, क्योंकि गाइड नहीं तो गाइड से हम आपका ज्ञान मतलब आपको लिखने का स्किल कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो हम आंसर यहाँ पे दे सकते थे सबको, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार प्रैक्टिस करें, खुद से लिखने की कोशिश करें, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा इन चीज़ों पर। और जब नहीं होगा तो कुछ हमसे पूछ लीजिएगा, आप लोग का तो ग्रुप है ही है, और पूछ लीजिएगा। नहीं तो फिर क्या आप हम इसका PDF आंसर का वाला PDF कुछ दिनों में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग का जो हिंदी का जो पहला चैप्टर है आपका कबीर के पद वो समाप्त हो चुका है। इसका नोट्स आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। और जो हम लोग का डेमो क्लास था कि हम बताया था आप लोग को हिंदी का बैच स्टार्ट हुआ है माध्यमिक पाठशाला ऐप पे, वहाँ पे हम डेमो क्लासेस आपको बोले थे चैप्टर 1 जो है कबीर के पद वो पूरा डेमो क्लासेस आपको देंगे। तो ये इसी के साथ हम लोग का जो डेमो क्लासेस है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हिंदी का जो क्लास 12 का कोई भी वीडियो माध्यमिक पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे अपलोड नहीं होगा। अगर आपको अच्छी लगी ये क्लासेस और आगे की जो सिलेबस है वो हम लोग के साथ अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप माध्यमिक पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा या गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप माध्यमिक पाठशाला सर्च करने से ही आपका माध्यमिक पाठशाला ऐप आएगा। उस ऐप के थ्रू उसमें आप लॉगिन करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हिंदी का जो कोर्स है बाय कर सकते हैं और वहाँ पे हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप डायरेक्ट माध्यमिक पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर में टाइप करके माध्यमिक पाठशाला भी डाउनलोड करके आप लॉगिन करके माध्यमिक जो हिंदी का क्लास 12 का हिंदी का बैच है 799 का उसको परचेस कर सकते हैं और वहाँ पे हिंदी का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा जाएगा। तो वहाँ में हम लोग के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ें जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। क्या कि शरीर पे गर्व करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, नाशवान शरीर है। तो जो है अपने आत्मा को पवित्र बनाइए, अपने विचारों को पवित्र बनाइए। इसी के साथ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए हम लोग के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।